Hello बच्चों, let's see this question. This question says the material of a permanent magnet has चार ऑप्शन दे रखे, हाई रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी और हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी। तो आपको बताना है जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कहें पहले तो क्या आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिक, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं अपन यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं तो जो आपके पास हिस्टेरिसिस होता है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस ये क्या, तो देखिए इस चीज़ को समझिए आपके पास किस प्रकार से कि अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है तो उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से। जैसे आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बी या एच, इससे डिनोट किया जाता है। और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया अपन ने, तो इनिशियली मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या है, जीरो। और धीरे धीरे बी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन करेगा वो, और एक फिक्स वैल्यू तक आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि इसके बाद अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाएं तो आपके पास मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी जनरेट हो रही हो आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगी। और तो अब इसका जो ग्राफ होता है फाइनली कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपके पास। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये हो गया अपने पास मैग्नेटाइजेशन, और ये होता है डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ऊपर रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन बी या एच, इसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी भी आपके पास बची हुई हैं। तो ये चीज़ होती है आपके पास, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। और मान लीजिए आपको यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसको जीरो पे लेके आने की खत्म करनी, तो अपन मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हुए जब यहाँ पर पहुंचे तो आपके पास आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, लेकिन बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है आपके पास। यानी कि उसको कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं कोरेसिविटी। कोरेसिविटी। तो परमानेंट मैग्नेट आपको बनाना है, परमानेंट मैग्नेट। इसका मतलब आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा टाइम तक होल्ड करनी चाहिए। तो यानी कि अगर ये रिटेंटिविटी की तरह बता रही है, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी होल्ड होती है जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देते हो, तो आपकी रिटेंटिविटी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इजीली अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दे तब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सके। दूसरा, अगर उसको कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज करना अपने को, तो फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो वो अपने को क्या करना है, परमानेंट मैग्नेट का मतलब इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होने देना उसको। तो इसका मतलब कोरेसिविटी भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी बढ़ानी पड़ेगी रिवर्स डायरेक्शन में। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपके पास हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।